हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर नीतू सिंह पर। तो मैं आज की इस बारे में बात करने वाली हूँ। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। जी हाँ, मेरे साथ हुआ है इंस्टाग्राम स्कैम। कहीं आप तो इसका शिकार नहीं हो रहे हो। एक्चुअली मैं एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, फिर मैंने ऐड देखी, जैसे कि उसमें बहुत सारी इयररिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी अच्छी दिख रही थी। तो मेरे मन में आया और उस पर लिखा हुआ था कि ऑल इयररिंग्स ओनली ऑन 700 रुपीज़। वो भी समथिंग, मुझे लगता है कि 15 जोड़ी समथिंग थी। तो मैंने सोचा कि 15 जोड़ी, वो भी इतने कम रेट में। तो मैंने जाके उन्हें डीएम किया और फिर जैसे ही मैंने डीएम किया तो वहाँ से रिप्लाई आया कि मैंने उनसे सारी चीज़ें पूछी कि मतलब कि कैसे क्या है, कैश ऑन डिलीवरी है कि नहीं है, सारी चीज़ें। तो जहाँ तक मुझे पता है कि इंस्टाग्राम वाले ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी नहीं प्रोवाइड करते और ना ही रिटर्न या एक्सचेंज का ऑप्शन देते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे मना कर दिया। फिर बाद में मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी इन चीज़ों को लेकर, बट मैंने जब वहाँ पे जाके देखा, क्लाइंट के रिव्यू काफ़ी अच्छे थे, सारी चीज़ें परफेक्ट थी, काफ़ी समथिंग 5,000 समथिंग कुछ फॉलोअर भी थे और रिव्यू वगैरह भी काफ़ी अच्छे डाल रखे थे, काफ़ी जुना पेज लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अरे यार, मतलब कर सकते हैं, इतने लोग मंगा रहे हैं, इतने लोगों के रिव्यू अच्छे हैं, काफ़ी कुछ सब मंगा रहे, तो हम भी मंगा सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि तो फिर मुझे अगर पूरी जोड़ी लेनी है तो 700 में, अगर कुछ मतलब उसमें से कुछ कम लेनी हो तो उन्होंने बोला नहीं, सारी की सारी आपको मिलेंगी ये। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, ले लेते हैं 15 जोड़ी, वो भी 700 में। अगर एक जोड़ी भी लेने जाओ तो 200 300 400 रुपये में मिलता है। तो यहाँ पे मेरे मन में आ गई लालच। तो जब लालच आ गई तो मैंने उनसे बोला कि ओके। उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मांगी, तो मैंने उनको अपना एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें दी और फिर उन्होंने पेमेंट करने को बोला। तो जब मैंने पूछा कि पेमेंट कहाँ करना है, तो उन्होंने एक कोड बार स्कैनर जो भेजते हैं, उन्होंने वो भेजा। तो जब मैंने उस पर पेमेंट करने की ट्राई की तो उस पर हुआ नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं उस पर कर देती हूँ, अगर वो आपका लिंक होगा तो उन्होंने मोबाइल नंबर तो नहीं दिया, लेकिन मुझे यूपीआई आईडी दे दी। तो यूपीआई आईडी से मैंने उनको पेमेंट कर दिया। उन्होंने बोला कि पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। तो मैंने वैसा ही किया, सेम जैसे उन्होंने बोला। मैंने पेमेंट किया, उनको स्क्रीनशॉट भेजा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट। और फिर तो उन्होंने बोला कि जब भी मेरा मतलब जो भी ऑर्डर है आपका डिस्पैच हो जाएगा ना, तब हम आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी कि ट्रैकिंग आईडी वगैरह देंगे। तो मेरे को भी लगा कि हाँ, तुरंत तो ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि कल हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है कि चलो फिर मैं कल का वेट करती हूँ। जब कल हुआ तो मैंने सेम उसी टाइम पर उनको इन्फॉर्म मतलब पूछा कि अब तो मेरे को मतलब डिस्पैच होने की मतलब इन्फॉर्मेशन दे दो, ताकि मैं अपना प्रोडक्ट और ट्रैक कर सकूँ। तो उन्होंने बोला, फिर काफ़ी मैसेज करने के बाद काफ़ी देर के बाद रिप्लाई आया कि आज नहीं हुआ है मैम, कल टुमारो। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बड़ा पेज लगता है, काफ़ी ऑर्डर आते होंगे, कर नहीं पाया होगा। तो मैंने फिर कल का वेट किया। फिर जब कल आया तो जब मैंने उनको कॉल किया, फिर जब मैं उनको मैसेज कर रही थी तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था और कॉल तो रिसीव हो ही नहीं रहा था। मैंने यहाँ पे एक गलती ये की थी कि मैंने उनसे फ़ोन पे बात नहीं की थी। उन्होंने नंबर दिया था अपना मुझे कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, बट मैंने ज़रूरी नहीं समझा, सारी प्रोसेस वहीं पे हो गई थी। और फिर तो जब मैं उनको कॉल कर रही हूँ तो कॉल उठा नहीं रही है, रिंग पूरी जा रही है लेकिन उठा नहीं रहे। समथिंग मैंने 10-12 बार फ़ोन किया होगा और मैं मांग रही हूँ आईडी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपका प्रोडक्ट 7 डेज़ में आपको डिलीवर हो जाएगा। तो मैंने जब आईडी वगैरह मांगा तो मुझे मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि और वो मतलब कि सीन भी नहीं कर रही थी उस मैसेज को। और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे जब मैंने देखा तो व्हाट्सएप पे डीपी वगैरह भी नहीं दिख रहा था। तो व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो वहाँ पे तो कोई रिप्लाई नहीं, वहाँ पे तो सीन भी नहीं हो रहा था मैसेज वगैरह। तो मैंने फिर आज देखा, फिर कल देखा, फिर मुझे लग गया कि ये तो हो गया मेरा स्कैम, मतलब मेरा कट गया है कि मतलब कोई बेवकूफ़ बना चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला।
तो क्योंकि वो रिप्लाई नहीं दे रही थी कुछ मैसेजों का, या फिर कोई भी फ़ोन कॉल नहीं रिसीव कर रही थी। इनफैक्ट मैंने मेरे हस्बैंड के फ़ोन से भी फ़ोन किया था, बट उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर यहाँ मुझे लगा कि चलो मैं तो इंस्टाग्राम के स्कैम का हिस्सा बन चुकी हूँ, तो कहीं लोग इन चीज़ों का हिस्सा ना बने। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से स्टोरी शेयर करूँ, ताकि आप लोग ये गलती ना करें। हमेशा से कभी भी किसी से भी प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम स्टोर से अगर ऑर्डर करें तो उसकी छानबीन करें, उससे बात करें, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ही कोशिश करें, पेमेंट देकर पहले। हाँ, जैसे कि कोई वेबसाइट होती है जैसे मीशो हो गए और फिर फ्लिपकार्ट, ये सारे ट्रस्टेबल ऐप हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हो, पहले से पेमेंट करके भी प्रोडक्ट मंगा सकते हो। बट इंस्टाग्राम स्टोर पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, और ये लोग अपने मतलब जो प्रोडक्ट को दिखाते हैं, ये लोग उसका प्रमोशन भी करते हैं, मतलब पैसे खर्च भी कर रहे हैं ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। अगर आप प्रमोशन करते हो तो अगर 1000 पब्लिक भी देखती है, तो कोई भी अगर 100 बंदे भी इनके हाथ में आ गए तो इनका अच्छा जुगाड़ हो जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इन पेजों को रिपोर्ट करें। मैं आपको नीचे इनकी आईडी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो रिपोर्ट करें ताकि ये आगे किसी के साथ ऐसा ना कर पाएँ। और आप लोग भी बच के रहिए, क्योंकि मुझे ये बात का दुख नहीं था कि मेरे पैसे चले गए, इस बात का दुख था कि जो मैंने 15 इयररिंग्स का कलेक्शन देखा था वो मेरे पास नहीं आ पाया। तो आप लोग भी सेफ़ रहिए इन सब चीज़ों से। इंस्टाग्राम को काफ़ी सेफली यूज़ करिए। कोई भी ऐसे फ्रॉड वगैरह के लिए मैसेजेस कर सकता है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो ट्रस्टेबल ऐप से ही आप खरीदिए सारी चीज़ें। बाकी तो जो भी है मैं आपको यहाँ पे चैट्स वगैरह भी मेंशन कर दूँगी। बाकी जो पहली चैट मैंने की थी वो मैंने डिलीट कर दी थी कि मेरे हस्बैंड के हाथ में फ़ोन वगैरह रहता है, तो मुझे लगा कि पहले पेमेंट किया तो ये डांटे ना, इसीलिए मैंने उस चैट को। लेकिन जितनी भी चैट मेरे पास बची हुई है मैं उनका स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूँगी कि कैसे स्कैम करते हैं ये लोग। और अगर आप इनकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करोगे तो काफ़ी टाइम तक ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और फेक जैसा तो कुछ लगता ही नहीं है, रिव्यू पता नहीं कहाँ से उठा के लाते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी पता नहीं कहाँ से उठा के लाते हैं कि आप भी फंस सकते हो। तो इससे बच के रहिए, सेफ़ रहिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। टाटा।